जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी चावल के आटे से इंस्टेंट डोसा और साथ में बहुत ही टेस्टी चटपटी चटनी बनाएंगे। ये डोसा में ना तो दाल चावल भिगोने का झंझट है और ना ही फर्मेंटेशन के लिए रखना है, फिर भी ये डोसा एकदम क्रिस्पी और जालीदार बनते हैं। और जब भी डोसा खाने का मन करे तब ये डोसा सिर्फ 20 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। सबसे पहले हम डोसा का बैटर बनाएंगे। उसके लिए 2 कप चावल का बारीक आटा लिया है। अब इसमें 1 कप पानी डालकर आटे को घोल देंगे। मैंने यहाँ 200 ml वाले कप का यूज़ किया है, आप कोई भी 1 कप सेट कर दीजिए। और आज जो मेज़रमेंट लिया है उससे हम 8 से 10 डोसा बना सकते हैं। अब 1 कप और पानी डाल देंगे और इसे हम वापस अच्छे से घोल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालने से बैटर में एक भी लम्स नहीं रहेंगे। अब वापस 1 कप पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बैटर हमें एकदम रनी कंसिस्टेंसी में रखना है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और आधी टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सब मिक्स हो जाने के बाद देखिए बैटर थोड़ा गाढ़ा है, पर पहले हम 15 मिनट के लिए बैटर को रेस्ट के लिए रख देंगे, फिर ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। तब तक हम टेस्टी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कश्मीरी लाल मिर्च में से बीज निकालकर गर्म पानी में भिगो दिया है और ये मैंने सूखे खोपरे को पतली पतली लंबी स्लाइस में करके गर्म पानी में भिगो दिया है और ये भी 1/4 कप है। और ये थोड़ी सी इमली को गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दी थी, इसे भी हम हाथ से मैश करके छानकर पल्प निकाल देंगे। आधे टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 10 से 12 मेथी के दाने, आधे टीस्पून उड़द दाल और 1 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल ली है जिसे दालिया भी कहते हैं, और 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है। सबसे पहले छोटे पैन में आधी टीस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसमें मेथी दाना और उड़द दाल डालकर इसे हम स्लो फ्लेम पर थोड़ी फ्राई कर लेंगे। जब दाल हल्की ब्राउन हो जाए तब सूखा धनिया और जीरा डालकर सारी चीज़ को स्लो फ्लेम पर हल्की फ्राई कर लेंगे। अब फ्राई हो जाने के बाद हल्का ठंडा होने देंगे और ठंडा हो जाने के बाद इसे छोटे मिक्सर बाउल में डाल देंगे। अब इसमें रोस्टेड चना दाल और हींग डाल देंगे और जो हमने खोपरा भिगाया था वो भी ऐड करेंगे और जो मिर्ची भिगाई थी वो भी ऐड करेंगे। अब इसमें आधी टीस्पून नमक और जो हमने इमली का पल्प निकाला था वो भी ऐड करेंगे और इतना क्रश कर लेंगे। देखिए ये क्रश कर लिया है और बिना पानी ही क्रश किया है। अब इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और एकदम फाइन क्रश करेंगे। देखिए चटनी क्रश करके तैयार है। आप चाहो तो ये चटनी में तड़का भी कर सकते हो और चटनी की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। अब इसे एक बाउल में निकाल देंगे। अब 15 मिनट के बाद बैटर सेट हो चुका है तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कंसिस्टेंसी गाढ़ी है तो पहले हम आधा कप पानी ऐड करेंगे और कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। अभी भी बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो आधा कप पानी और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यानी टोटल हमने 2 कप चावल के आटे में 4 कप पानी ऐड किया है। अभी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इसी तरह हमें रनी कंसिस्टेंसी रखना है। अब हम डोसा बनाएंगे। डोसा बनाने के लिए मैंने नॉनस्टिक पैन गरम करने रख दिया है। अब डोसा पोर करने के लिए मैंने यहाँ ऐसा कप लिया है जिसमें इस तरह की एज हो। आप कोई भी कप या ग्लास ले सकते हो। अब तवे को एक गिल्ले कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे और गैस की फ्लेम एकदम हाई रखेंगे और इस तरह कप से बैटर डाल देंगे। अगर कहीं थोड़ा ज़्यादा गैप रह गया है तो आप थोड़ा सा बैटर डाल के अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और जब डोसा ऊपर से ड्राई हो जाए तब थोड़ा सा ऑयल डालकर इस तरह चम्मच से थोड़ा स्प्रेड कर देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट में डोसा एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार है तो इसे हम इस तरह फोल्ड करके निकाल देंगे। अब दूसरा डोसा बनाने के लिए पहले तवे को गिल्ले कपड़े से पोंछ लेना है और गैस की फ्लेम हाई कर देना है और बैटर को भी हमें बाहर की तरफ से अंदर की तरफ डालते जाना है। जनरली हम डोसा अंदर से बाहर की तरफ स्प्रेड करते हैं, पर ये डोसा हम बाहर से अंदर की तरफ स्प्रेड करेंगे। अब बैटर स्प्रेड हो जाने के बाद डोसा ऊपर से ड्राई हो जाना चाहिए और फिर बाद में हम थोड़ा सा ऑयल डालकर स्प्रेड कर देंगे और डोसा को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही पकाना है। देखिए 2.5 से 3 मिनट में डोसा बनकर रेडी है तो इसे हम प्लेट में रख देंगे और दूसरा डोसा बनाने से पहले वापस
तवे को पोंछ लेना है और बैटर भी अच्छे से मिक्स करके ही लेना है, नहीं तो चावल का आटा नीचे बैठ जाएगा और पानी पानी ऊपर रह जाएगा। इसलिए डोसा स्प्रेड करने से पहले बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए ये डोसा भी बनकर रेडी है। अब सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म इंस्टेंट डोसा बनकर रेडी है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और जालीदार बनते हैं। ये डोसा को आप सुबह के ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में भी सर्व कर सकते हो। ये डोसा को चटनी के साथ और सांभर के साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये पर्युषण स्पेशल सांभर की रेसिपी की लिंक मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है और उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आप भी मेरी रेसिपी से इंस्टेंट डोसा और चटपटी चटनी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।